कोविड के बादल जो हैं वो छटते हुए दिखाई दे रहे हैं या हल्के पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ जो टीचर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा है वो बच्चों को इतना प्रभावित नहीं कर पा रही है। अगर फिजिकल अपीयरेंस हो जाए क्लासरूम में टीचर की और स्टूडेंट्स भी वहां पर हों तो फिर क्या बात है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो डिमांड्स है 14 डिमांड्स जो है इन टीचर्स ने रखी है, लेकिन री अपील जो है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रखा गया है 2020 को। तो चलिए हमारे साथ यहाँ पर जो लीड कर रहे हैं इन डिमांड्स को वो है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं हरी सिंह, जनरल सेक्रेटरी J&K यूनाइटेड स्कूल टीचर्स। सर मैं आपसे पहले भी मुखातिब हो चुकी हूँ, हमने आपसे ये बात जानी है, आपने बताया कि कितनी सारी मुश्किलें, लेकिन अब फिलहाल जो मुश्किलें यहाँ पर जैसे मैं 14 पॉइंट्स देख पा रही हूँ, उनमें से क्या जो है अहम मुश्किलें हैं? सबसे अहम मुश्किल इस वक्त यही है कि जो देश के अंदर शिक्षा नीति लागू हो रही है, शिक्षा नीति जो है ये आने वाले 20-30 साल के लिए हमारी भावी जनरेशन जो है उसका फ्यूचर निश्चित करेगी। लेकिन ये शिक्षा नीति जो है वो बिना पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के, किसी असेंबली के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई और जो स्टेक होल्डर हैं उनसे उनके ओपिनियन ने जाने बिना ही, इसको पक्ष और विपक्ष क्या है इसमें उसको जाने बिना ही शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा नीति की अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने भी समर्थन किया, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं जो अपने भावी फ्यूचर को के ऊपर जिनको चिंता है उसका उन्होंने इसका एनालिसिस किया है। जो पूरे देश के अंदर पिछले कल पूरे देश के पैमाने के ऊपर प्रोटेस्ट था, जो शिक्षक हैं यूनिवर्सिटी से लेके स्कूल टीचर से लेके सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस शिक्षा नीति से प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी, सरकारी शिक्षा के ऊपर हमला होगा और ये जो आम जनता जो है 80 करोड़ जनता के बच्चे जो हैं वो सरकारी शिक्षा की परिधि से बाहर होंगे। पहले ही जहाँ पे शिक्षा जो है वो असमान रूप से मतलब के समाज के अंदर जो है वो चल रही है, हमारी मांग है कि कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू करते हुए, शिक्षा के ऊपर बजट बढ़ाते हुए, सरकारी शिक्षा को मजबूत करते हुए इस शिक्षा नीति को लागू किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात को टोकना चाहूंगी। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उन्होंने तो शिक्षा पर काफी खर्च किया, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो फंड्स हैं या शिक्षा पर और ज्यादा जो है वो खर्च किया जाना चाहिए? अगली बात यह है कि जो नीति है उसके ऊपर उन्होंने जो बाकायदगी से कहा गया है, उसका जो मतलब मसौदा है उसमें यह कहा गया है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। बिल्कुल ये बात है। तो जब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा महंगी होगी, तो आम आदमी जो है जिसका पहले ही मतलब जो हैंड टू माउथ है वो किस तरह से मतलब अच्छे स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नीति में जो है कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज के ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया गया। जी। तो चलिए हमारे साथ मैम भी, हम इनसे बात करते हैं। जी मैम, मैं आपका सबसे पहले नाम जानना चाहूँगी। मैं अंजू सैनी और एक शिक्षिका हूँ, तो आज रोड पे हूँ। मैम शिक्षिका, आपने पहले ही बता दिया कि आप एक शिक्षिका हैं और आप एक रोड पे हैं यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लग रहा है आपको कि इस नई शिक्षा नीति के द्वारा जो चीजें हैं किस तरह से जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें? एक तो जो मेन है, जो इसमें गरीब जो हमारी सोसाइटी एट लार्ज है, इकॉनमी को देख के जब आप देखते हो सोसाइटी, गरीब का बच्चा ऑलरेडी स्टफ जो एक कॉपी अफोर्ड नहीं कर पाता है। अभी जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, मोस्टली बच्चों के पास एक अपना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे तो वो मतलब गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ पे? ये तो एक्सप्लॉयटेशन ही होगा ना। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप किसे प्रेफर करती हैं, ऑफलाइन स्टडी को या ऑनलाइन स्टडी को? ये ऑफलाइन मोस्ट प्रेफरेबल, पर दोनों हैंड इन हैंड चलें तो वो है। पर लेकिन जिस तरह से अभी कोविड के बादलों की बात करूं, काफी हद तक छट चुके हैं, वैक्सीन जो है वो छोटे बच्चों के लिए भी आ चुकी है, यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए। आपको क्या लगता है अब कौन सी जो शिक्षा है उस दी जानी चाहिए? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अगर पल्स पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों तक पहुंच रहे हैं तो वैक्सीनेशन डोर टू डोर दी जाए और जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं कि शिक्षक जो है वो स्कूल में जा सके और अपनी जो सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड कर सके। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस की भी बात की गई कि आखिर क्लासरूम में फिजिकल अपीयरेंस कितना जरूरी है, उसी के साथ यहाँ पर इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि हम एजुकेशन के स्तर को तो बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गरीब तबके के लिए मुश्किलें तो नहीं पैदा कर रहे। जिस हिसाब से अगर हम शिक्षा की बात करें, इसमें जो है मॉडर्न टेक्निक्स को काफी जो है वो सामने लाया गया है, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें कि हर कोई जो है वो इस टेक्निक से नहीं पढ़ सकता। एंड्रॉइड फोन की बात करें, हर कोई एंड्रॉइड फोन नहीं रख सकता। तो किस तरह से जो शिक्षा नीति में बदलाव आ रहा है, क्या ये सबको देख के लाया जा रहा है, क्या सबको इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है यहाँ पर? तो फिर आप देखिए, और इस तरह से अगर कल देखा जाए तो पूरे अगर देश भर में जो है इस नीति का जो है भ्रष्टाचार किया गया है, बच्चे भी कर रहे हैं क्योंकि वो भी इतने अफोर्ड चीजों को नहीं कर सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ आता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति का समर्थन किया, देखते हैं इसमें क्या जो लूप्स होल है उन पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है और लूप्स होल पे किस तरह से काम किया जाता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान साथ, अल्लाह हाफिज।